अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई। अब यहाँ पर हमें जो पार्ट्स मिले हैं इनको सिंप्लीफाई करना है और यहाँ पर ज़्यादातर जो हमें जिस तरह के पार्ट्स मिले हैं वो रेडिकल फॉर्म में है। रेडिकल फॉर्म मतलब रूट फॉर्म में। अब यहाँ पर ये रूट लगा है 81x माइनस पावर 8 है और z का जो है पावर 4 है। अब इस पर जो हमारे पास यहाँ पर रेडिकल लगा है तो इसकी इंडेक्स 4 है, तो मतलब कि ये फोर्थ रूट। अब हमें इस टर्म का फोर्थ रूट चाहिए, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, कभी भी हमें रेडिकल फॉर्म में या रूट फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा सबक है। कभी भी रूट फॉर्म में आपको मिलेगा, आप पहले क्या करें, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो भी टर्म है उसको एक दफ़ा आप लिखें 81x माइनस 8 और z का जो पावर है 4 है, इसको आपने ब्रैकेट में रखना है। तो अब रूट को उठाकर आपने एक्सपोनेंट वाली वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पर जो रूट है वो उसका इंडेक्स क्या है, 4 है। तो जब भी कोई भी यहाँ पर इंडेक्स होगा तो आप उसको डिनोमिनेटर में रखें इस तरह करके। यहाँ इंडेक्स 4 है तो पावर में वैल्यू क्या बनती है, 1/4। अगर यहाँ कोई भी इंडेक्स नहीं होता तो वो स्क्वायर रूट होगा। तो स्क्वायर रूट जब होगा तो उसकी वैल्यू होगी 1/2। और कोई भी अगर यहाँ पर इंडेक्स लगा होगा तो उस इंडेक्स को हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में लगाएंगे। अब ये वाला टर्म, इस पर ये 1/4 का पावर आता है। तो अब ये 1/4 का पावर जो है ये इन तीनों के साथ है। तो ये तीनों 81x और z ये तीनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई में रखे हैं। तो ये जो पावर है ये अब तीनों के साथ है। तो अब हम इस पावर को क्या करते हैं, इन तीनों को अलग अलग देंगे और अलग देंगे। और 81 को देखें, अगर 81 को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी नंबर के पावर में लिख सकते हैं, तो हम कोशिश करते हैं इसको किसी पावर में लेके आने की। 81 को हम क्या करते हैं, 81 के लिए हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 81 का प्राइम फैक्टर 2 का टेबल नहीं आएगा, तो 3 के टेबल से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 27 होगा। और इसी तरह 3 का टेबल 27 के लिए 9 टाइम और 3 का टेबल 3 टाइम, फिर 3 का टेबल 1 टाइम। तो इसके जो प्राइम फैक्टर मैंने निकाले हैं वो देखें एक ही नंबर है 3 और 4 टाइम है। तो अगर मैं 3 पर 4 का पावर लिखूं तो ये इक्वल होगा 81 के। तो अब हम क्या करते हैं, 81 की जगह पर 3 का पावर 4 लिखेंगे। 3 का पावर 4 लिखकर हम ये वाला पावर 1/4 81 को अलग से देंगे। और जो x माइनस 8 पावर में है इस पर 1/4 का पावर अलग से रखेंगे और z पावर 4 जो है इस पर अलग से ये वाला पावर रखेंगे। अब हम क्या करते हैं, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला पावर मल्टीप्लाई है इसके साथ, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ। तो अब हम इनको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमने 3 लिखा, ब्रैकेट में रखा और इन दोनों को इस तरह करके लिखते हैं 1/4। सेम जो x है, x पर -8 का पावर था और मल्टीप्लाई है 1/4 के साथ। और z 4 पावर में है और मल्टीप्लाई है 1/4 के साथ। अब इनको सिंप्लीफाई करना है तो 4 मल्टीप्लाई है 1/4 के साथ। तो ये अक्सर रिजल्ट क्या मिलता है, डिनोमिनेटर में 1 रखेंगे तो ये 4/4 होगा और ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे तो हमारा रिजल्ट 1 आएगा। या हम सिंपल से इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो हमें अब 3 पर पावर क्या मिलता है, 1। और x पर यहाँ 4 का टेबल 1 टाइम और यहाँ 4 का टेबल 2 टाइम और -2 मिलता है तो उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x पर जो पावर आएगा वो -2 आएगा। और यहाँ भी z के लिए ये दोनों कैंसिल आउट होंगे और z का पावर 1 मिलेगा। तो 1 पावर मिलने का मतलब कि हम पावर नहीं लिखेंगे, तो हम 3x का -2 पावर और z भी ऐसे ही लिखेंगे बगैर पावर के। अब देखें यहाँ पर ये वाला जो पावर है माइनस में है, तो अब हमने इसकी जो पावर है इसको प्लस में कन्वर्ट करना है। तो कभी भी कोई भी माइनस वाला पावर होगा उसके लिए हम
क्या करते हैं, उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो उसके पावर को हम प्लस कर सकते हैं इस तरह करके। कभी भी अगर डिनोमिनेटर में कोई रखा होगा और माइनस पावर में होगा तो उसको आप नोमिनेटर में ले जाओ, उसकी पावर को प्लस कर दो। तो सिंपल यही तरीका है। देखिए x पर अगर -2 का पावर है तो ये इक्वल है इस तरह 1/x² के। तो कभी भी हमने माइनस पावर को कन्वर्ट करना है, अगर हमें इस तरह मिलेगा 1/x-2 पावर में तो ये इक्वल होगा x⁻2 में। तो इस तरह हम माइनस पावर को प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो इसी तरह हम और पार्ट्स जो हैं उनको भी करेंगे और यह सारा काम जो है रेडिकल फॉर्म से कन्वर्ट करके एक्सपोनेंट फॉर्म में करना है और फिर उनके एक्सपोनेंट को सिंप्लीफाई करना है। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2, तो पार्ट 2 में भी देखें ये वाला टर्म इस पर रेडिकल फॉर्म है और रेडिकल में इंडेक्स जो है वो 3 है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो हमारे पास टर्म है 256 a का पावर 6, b का पावर 12 और c का पावर 9, इसको हमने ब्रैकेट में रखा और अब इसकी वैल्यू यहाँ पर इंडेक्स 3 है तो हमने 1/3 का पावर रखना है। ये पावर तो हमने रख दिया है। अब हम ये वाला पावर इनको अलग अलग देंगे जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। तो 256 इस पर पावर देंगे 1/3 का और दूसरा हमारे पास है a पावर 6, इसके लिए देंगे 1/3। इसी तरह b का पावर 12 जो है इस पर भी 1/3 का पावर आएगा और लास्ट में जो है c पर 9 का पावर है इस पर अलग से 1/3 का पावर देंगे। तो 1/3 का पावर हमने सबको सेपरेटली दे दी। अब हमने क्या करना है, अब देखिए ये पावर तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होके या कैंसिल आउट होके ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन अब हमने 256 को भी पावर वाले फॉर्म में लिखना है। तो इसका ऐसा नंबर जिस पर पावर आ सके। तो हम अगर 256 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो सबसे छोटा टेबल हमारे पास 2 का है। 2 का अगर मैं इस पर टेबल लगा दूं तो 128, फिर 2 का 64, फिर 2 का 32, फिर 2 का लगाता हूं 16, फिर 2 का 8, तो फिर 2 आता है और इस तरह करके हमने इसके प्राइम फैक्टर निकाल दिए। अब प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या आता है, 2 आता है और वो कितनी टाइम आता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 का 8 पावर इज इक्वल टू 256। हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर मैं यहाँ से पेयर बना दूं तो पेयर का मतलब कि 4 टाइम 4 मिलेगा। तो 4 का अगर 4 पावर होगा तो वो भी इक्वल होगा 256 के। तो फिर हम क्या करते हैं, हम 4 का 4 पावर लेंगे, हम 4 का 4 पावर रखेंगे और यहाँ पर 1/3 रखेंगे। अब a का अगर 6 पावर है तो ये मल्टीप्लाई है 1/3 से, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। तो ये 3 का टेबल 1 टाइम, 3 का टेबल 2 टाइम, तो रिजल्ट क्या मिलेगा 2। तो a का जो पावर मिलेगा वो 2 मिलेगा। इसी तरह यहाँ देखें 12 और 3 डिवाइड हैं तो यहाँ रिजल्ट क्या मिलता है, b का पावर 4 मिलेगा और c का पावर क्या मिलता है 3 मिलता है। 9 को 3 से डिवाइड कर दो तो 3 मिलेगा। तो वेरिएबल्स के पावर तो हमने ईजी से निपटा दिए, लेकिन यहाँ पर अब कंफ्यूजन है कि यहाँ क्या करना है। तो हमारे बुक ने जो मेथड यूज़ करा है मैं वही मेथड यूज़ करूँगा, नहीं तो हम 4 पर 4/3 का पावर भी दे सकते हैं और ये हमारा फाइनल आंसर हो सकता है। क्योंकि अगर हम 4 का इस तरह करके 4/3 का पावर दें तो ये भी सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन हमारे बुक ने जो तरीका मेथड यूज़ करा है तो हम वही यूज़ करके इसको फाइनल करेंगे। बुक ने क्या करा है, इस वाले 4 को लिया है, 3 पावर दिया है और 1/3 का पावर, और दूसरा वाला 4 अलग से रखा है इस तरह करके। जो हमारे पास पावर 4 है इसको इस तरह करा है। देखिए इस पर कोई पावर नहीं है तो पावर 1 है, और मल्टीप्लिकेशन की निशानी में बेस सेम होंगे तो पावर प्लस होकर 4 बन जाते हैं। तो इस तरह इसको करा है। तो अब यहाँ पर हम इसको मज़ीद अगर फाइनल कर दें
तो हम क्या करते हैं, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, यहाँ पर 4 आएगा, तो इस पर जो पावर है 1/3 का ये मज़ीद कैंसिल आउट नहीं होगा, तो हम इसको दोबारा रेडिकल फॉर्म में इस तरह करके लिखेंगे और इसका इंडेक्स क्या होगा 3, क्योंकि यहाँ पर 1/3 है और a² b पावर 4 और c का पावर 3, तो आपके बुक में यही आंसर है, हमें मजबूरन इस तरह करना पड़ा, नहीं तो हम ये वाला ऐसे करके भी फाइनल कर सकते हैं इस तरह करके। तो अगर आप इस तरह फाइनल करेंगे, ये वाला आंसर निकालेंगे, तब भी आपका आंसर जो है वो गलत नहीं होगा। यहाँ फ्रैक्शन में पावर होगा लेकिन कोई मसला नहीं है। पार्ट 3 में है 128 पर 7th का रूट है। अब देखिए 128 पर अगर 7th रूट है तो हम क्या करते हैं, रूट फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 1/7 का एक्सपोनेंट। तो 128 को हमने पावर फॉर्म में लिखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका हम प्राइम फैक्टर लेंगे। तो प्राइम फैक्टर में अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं 64, इसी तरह 32, 16, 8, तो ये होगा 128 के फैक्टर्स। अब देखें कितनी दफ़ा 2 आया है, 7 टाइम, तो मतलब 2 का 7 पावर अगर होगा तो ये इक्वल होगा 128 के। तो हम इसको अब सिंपल 2 का 7 पावर देंगे और 1/7 कर देंगे। तो अब दोनों का 7 है, तो मतलब 2 का पावर जो 7 है ये मल्टीप्लाई है 1/7 से, तो 1/7 से मल्टीप्लाई का मतलब कि ये 7 से डिवाइड है, तो ये एक दूसरे से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सेम टेबल से ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो 2 पर जो पावर आएगा वो 1 आएगा, तो 1 पावर मीन्स सिर्फ 2 लिखना है, तो हम इस तरह 2 कर सकते हैं। तो 128 का 7th रूट क्या है, वो 2 है। अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4, तो पार्ट 4 में भी देखें 7776 है जो कि रूट में है और रूट पर कोई इंडेक्स नज़र नहीं आ रहा। जब भी कोई इंडेक्स नहीं होगा तो समझो कि वो स्क्वायर है, तो वहाँ पर 2 होगा, तो ये जो रेडिकल है ये स्क्वायर रूट है। तो अब यहाँ पर हम वही काम करेंगे, पहले तो इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हम रेडिकल को हटाकर पावर में 1/2 देंगे। अब हम इस नंबर को पावर फॉर्म में लेके आएंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर यहाँ पर 6 है, तो 2 का टेबल आएगा, तो 2 का टेबल 7 के लिए 3 टाइम पढ़ूंगा तो 6 होगा। 7 से 6 को माइनस कर देते हैं, 1 आएगा, तो 1 इसके साथ रखेंगे जो 17, तो 8 टाइम पढ़ने से 16 होगा, तो यहाँ से भी 1 रिमेनिंग में आएगा जो इसके साथ लगेगा, तो ये 17 बनेगा। फिर 8 टाइम पढ़ने से 16 और 1 रिमेनिंग में आएगा वो इसके साथ, और एक दफ़ा फिर 8 के साथ ये फाइनल हो जाता है। तो फिर 2 का टेबल अगेन इसके लिए 1 टाइम, 1 रिमेनिंग में आएगा तो इसको 18 बनाएगा, तो ये 9 टाइम और 4 टाइम, और फिर हम 9 टाइम पढ़ेंगे, 7 टाइम और 2 टाइम। फिर 2 का टेबल लगेगा तो इसके लिए 4 टाइम और 8 टाइम से 16, तो 17 से 1 निकलेगा, तो अब यहाँ आएगा तो ये 6 टाइम से 12 मिलेगा। और फिर 2 का टेबल इसके लिए 2 टाइम, 4 टाइम और 3 टाइम। अब 2 का टेबल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर जो राइट एंड में जो नंबर है 3 है, तो ये 3 वाला डिजिट है, तो यहाँ पर 2 का टेबल अब नहीं आएगा। तो उसके बाद 3 का टेबल है, तो 3 के टेबल के लिए क्या करते हैं, हम डिजिट गिनते हैं। तो यहाँ 3 से 4 मिलाता हूँ 7 और 7 में 2 मिलाता हूँ 9, तो 9 एक ऐसा नंबर है जो कि 3 के टेबल में आता है, तो समझो कि इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 से डिवाइड करने का मतलब 2 छोटा है 3 से, तो 24 बनाते हैं, और 8 टाइम पढ़ने से 24 होगा, और इस 3 के लिए 1 टाइम 81, तो 81 का हमें पता है अगर 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 27 होगा, और 3 से डिवाइड करते हैं 9, फिर 3 से डिवाइड करते हैं 3, और फिर 3 से डिवाइड करते हैं 1। अब यहाँ पर क्या आया, तो 2 कितनी दफ़ा आया है, 5 टाइम, और इसी तरह 3 भी 5 टाइम आया है। तो हम 2 पर भी 5 का पावर
और 3 पर भी 5 का पावर रखेंगे तो ये इक्वल होगा 7776 के। अब हम अगर देखें तो पावर सेम है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 बना सकते हैं, तो 6 पर पावर 5 रख सकते हैं, ये भी इक्वल है इसके। तो यहाँ पर हम बेस जो है वो 6 को लेंगे जिस पर पावर 5 होगा, और जो यहाँ पर अब 1/2 का पावर है। अब ये 6 का 5 पावर है तो हम कोशिश करेंगे 6 के 2 पावर्स में लेने की ताकि ये वाला कैंसिल आउट हो सके। तो हम इसको 6 का 5 पावर है, अगर मैं इसको इस तरह करके लिखूंगा तो भी गलत नहीं है। तो यहाँ कोई पावर नहीं है तो समझो पावर 1 है। तो अगर मैं इसको इस तरह करके लिखूंगा भी तो गलत नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसके पावर्स को प्लस कर दूं तो ये दोबारा 5 पावर में मिलेंगे। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें 1/2 का पावर यहाँ मिला है तो 2 से 2 डिवाइड होकर ख़त्म हो जाता है। तो अब इस वाले पावर को मैं इन तीनों के साथ अलग अलग रखूँगा। तो 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, अब इस 6 स्क्वायर के साथ ये वाला पावर रखूँगा 1/2, और इस पावर के साथ इसका कोई पावर नहीं है तो 1 है, और 1 से 1/2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 ही मिलेगा। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे तो यहाँ से सिर्फ 6 मिलता है, और सेम इसी तरह ये दोनों भी कैंसिल आउट होंगे और यहाँ से भी हमें 6 मिलेगा। और अब यहाँ से यहाँ पर 6 का 1/2 है तो हम इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, इसका पावर 1/2 रहने देते हैं। अब हम फाइनल में क्या करेंगे, इन दोनों को, ये दोनों अब मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 36 कर देंगे, और ये वाला इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसका जो पावर है वो फ्रैक्शन में है। तो अब ये 1/2 पावर है तो 1/2 पावर को हम दोबारा रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो हम 6 पर जो रेडिकल देंगे वो स्क्वायर रूट का देंगे, तो हम इस तरह करके लिखेंगे तो ये फाइनल हो जाता है, और हमारे बुक में भी यही आंसर है। देखिए तरीके बहुत से होते हैं, हर कोई अपने तरीके से करेगा। जो सिंपल वे होगा मैं कोशिश करता हूँ सिंपल वे में आपको समझा दूँ। जब एक ही फॉर्म में हम करते आ रहे हैं कि हम क्या करते हैं, पहले रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसको सॉल्व करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 5 में देखें, अब थोड़े से मुश्किल आने लगे हैं, और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि इनके सॉल्व करने के बहुत से तरीके होते हैं। कोई क्या करता है, पहले से अंदर ही पावर्स को निपटाकर फिर लास्ट में रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको यही समझाता हूँ कि पहले आप क्या करें, रूट को ही फारग कर दें, रूट जो रेडिकल फॉर्म है इससे कन्वर्ट कर दें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आएँ, तो फिर बाद में एक्सपोनेंट के साथ जो बनता है वो करेंगे। अब यहाँ पर भी मैं यही काम करूँगा। सबसे पहले तो मैं जो हमारा यहाँ इंडेक्स 3 है तो 125 जिस पर पावर है 2 का और मल्टीप्लाई है 8 के साथ, तो इसको मैं 1/3 का पावर दूंगा, क्योंकि रेडिकल फॉर्म इंडेक्स 3 है, जो इसकी जो वैल्यू होगी वो 1/3 होगी। तो मैंने पहले यही काम करा, और सेम यहाँ पर भी मैं देखता हूँ कि ये 2 है और ये स्क्वायर रूट है। तो याद रखें, एक तरीक़ेकार मैं आपको ये समझा दूँ कि कभी भी स्क्वायर रूट में ये लॉ है या प्रॉपर्टी है कि अगर कोई एक नंबर, कोई भी एक टर्म जिस पर स्क्वायर भी होगा स्क्वायर रूट भी होगा, तो वो एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, जस्ट वो नंबर ही मिलेगा। अगर आप इसको सही मानों में कर दें, देखें तो ये स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है 1/2, और ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे तो जस्ट हमें x मिलेगा। तो यहाँ भी यही हो सकता है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। लेकिन मैं यहाँ क्या करता हूँ, अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 32, इन पर हमें क्या मिला है, पावर 2 है, और मैं फिर एक पावर रखता हूँ इसका जो है 1/2, तो ये दोनों एक दूसरे से अब कैंसिल आउट होंगे। तो अब क्या करता हूँ, 125 को भी मैं पावर में लिख सकता हूँ। देखें ये ऐसा नंबर है, इसको मुझे प्राइम फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको पहचानता हूँ कि ये 5 का क्यूब है, तो मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ और क्यूब दूंगा, और इस पर पावर है 2 का ये वाला। फिर मैं 8 के लिए देखूं तो ये भी 2 का क्यूब है, तो मैं इसको भी 2 के क्यूब में लिखूंगा इस तरह करके, और फिर जो हमारा रेडिकल वाला पावर है वो मैं बाहर रखूंगा।
फिर मैं इनके लिए देखता हूँ तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होते हैं, तो यहाँ जस्ट हमें क्या बनता है, जो बचता है ये दोनों हम यहाँ लिखेंगे। तो अब देखें 5 पर ये दो पावर हैं, ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, तो 5 पर पावर क्या होगा, 6 का आएगा। इसी तरह 2 पर 3 का पावर है, और अब ये 1/3 और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएंगे 64। तो अब ये 1/3 जो है इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो मैं दोनों के साथ अलग अलग रखूँगा। 5 का 6 पावर है, ये मल्टीप्लाई होगा अब 1/3 के साथ। इसी तरह अब 2 पर 3 का पावर है और ये भी मल्टीप्लाई होगा 1/3 के साथ। और हमारा जो डिनोमिनेटर है ये अब 64 है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ टेबल लगाएंगे 1 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम, तो 5 पर पावर होगा 2 का, और मल्टीप्लाई के बाद ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, तो यहाँ पर 2 मिलता है और ये 64। अब मज़ीद अगर हम आगे बढ़ें तो 5 का स्क्वायर क्या है, 25 मल्टीप्लाई 2 और ये 64। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 50/64, और इन दोनों को मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर 25 आएगा 2 से डिवाइड करने के बाद, और इसको 2 से डिवाइड करूँ तो 32 मिलेगा। ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ तक इस तरह आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 21 पर स्क्वायर रूट है, 28 पर स्क्वायर रूट है, और यहाँ 121 पर स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पर मैं एक काम क्या करता हूँ, मैं इनको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करूँगा, मैं इन दोनों को सेम रूट में लेकर आऊँगा। तो स्क्वायर रूट के लिए एक प्रॉपर्टी है कि इस तरह अगर दो नंबर सेम स्क्वायर रूट में होंगे तो उन दोनों को हम एक ही स्क्वायर रूट में इस तरह मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मैं 21 मल्टीप्लाई 28 को इस तरह लिखूंगा, और यहाँ पर 121 जो 121 है इसको अलग से इस तरह करके रूट में रखूंगा। तो अब क्या करता हूं, अब मैं इन दोनों के प्राइम फैक्टर लेता हूं। तो प्राइम फैक्टर लेता हूं, अब मुझे कोई प्राइम फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना तो हमें छोटे नंबरों के लिए आता है कि मैं अगर 7 और 3 कर दूं तो ये 21 होंगे, और इसी तरह 24 के लिए 4 और 7 कर दूं तो ये 28 होंगे। तो इसके मैंने प्राइम फैक्टर निकाल दिए। और यहाँ पर 121 ये जो है 11 का स्क्वायर है, तो मैं इसको इस तरह स्क्वायर रूट में रखूँगा, 11 का स्क्वायर रखकर स्क्वायर रूट में रखूँगा। और मज़ीद अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो अब यहाँ देखूं तो ये 7 2 टाइम है, तो 7 2 टाइम है, तो मतलब 7 पर स्क्वायर, और यहाँ 4 है तो 4 भी 2 का स्क्वायर है, तो हमने इसको भी स्क्वायर में रखा। और लास्ट में जो हमारे पास बचता है वो 3 है, तो 3 को हमने इस तरह करके लिखा। और यहाँ 11 पर अगर स्क्वायर है और स्क्वायर रूट को अगर मैं ख़त्म कर दूं तो उसके लिए मुझे 1/2 लिखना होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब क्या करता हूं, कन्वर्ट करता हूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 को ब्रैकेट में रखूंगा और 1/2 का एक्सपोनेंट दूंगा स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है। अब यहाँ पर देखें तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, तो यहाँ जस्ट 11 रहेगा। अब इस पावर को हम तीनों पर अलग अलग रखेंगे। तो 7 का स्क्वायर है, 1/2 का पावर देंगे, और इसी तरह 2 पर स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई 1/2, और 3 पर कोई पावर नहीं है तो मतलब 1 है, और 1 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 का पावर आएगा। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 11 है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट दिया है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की निशानी रखी है, तो ये दोनों सेम हैं। इस तरह भी रख सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे तो जस्ट हमें 7 मिलेगा, और यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो जस्ट हमें 2 मिलता है, और मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 पर 1/2 का पावर रहेगा। डिनोमिनेटर में 11 है, और मज़ीद अब देखें ये दोनों मल्टीप्लाई होके 14 बनते हैं, और इस पर जो पावर है फ्रैक्शन वाला 1/2, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे रूट में, तो इसको हम इस तरह करके लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में 11 है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखें 3 टर्म्स हैं जिन पर पहले से ही पावर्स हैं और
स्क्वायर रूट भी है। तो हम सबसे पहले वही काम करेंगे, स्क्वायर रूट को कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सबसे पहले तो मैं यही काम करूंगा। 216 इस पर जो पावर है 2/3 का और मल्टीप्लाई 125 इस पर पावर है 2 का। और मैं यहाँ पर एक और काम भी करता हूँ, मैं यहाँ पर देखें ये डेसिमल नंबर है तो 0.04 पर -3 का पावर है। तो मैं यहाँ पर इस डेसिमल नंबर को, जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मैं इसको कन्वर्ट करूँगा कॉमन फ्रैक्शन में, क्योंकि कॉमन फ्रैक्शन में ये हमें ज़्यादा आसान होगा सॉल्व करने में। तो इसको कॉमन फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा सा ये काम सीखिएगा। ये तो वैसे बहुत छोटे क्लासों का है, लेकिन बहुत से बच्चों को शायद ना भी आए। तो देखें इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। 0.4 इसको मैंने कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं पॉइंट को ख़त्म करूँगा और डिनोमिनेटर में 1 रखूँगा। मैंने इस पॉइंट को ख़त्म कर दिया, 004 लिखकर मैंने डिनोमिनेटर में 1 रखा। अब मैं देखता हूँ कि पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर 2 डिजिट हैं। तो 2 डिजिट मतलब कि मैंने 1 के साथ यहाँ पर 2 0 रखने हैं। तो ये इस तरह कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है। अब ये दोनों 0 किसी काम के नहीं है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। तो ये 4/100 होगा। और 4/100 को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 4 का टेबल इसके लिए 1 टाइम और इसके लिए 25 टाइम। तो ये हमें जो रिजल्ट मिलता है कॉमन फ्रैक्शन में, ये होगा 1/25। तो हम इस वाले को कन्वर्ट करेंगे 1/25 के कॉमन फ्रैक्शन में। तो 125 और इसका पावर क्या है, -3। अब मैं रूट फॉर्म से कन्वर्ट करता हूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो रूट की जो वैल्यू होगी वो बनेगी 1/2। तो सबसे पहले तो मैंने यही काम करा। तो मैंने रूट को कन्वर्ट करा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और मैंने डेसिमल को कन्वर्ट करा फ्रैक्शन फॉर्म में। अब क्या करना है हमने, अब देखें 1/25 जो है ये माइनस पावर में है, तो इसके पावर को मैंने प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको चेंज करता हूं। जो डिनोमिनेटर है उसको नोमिनेटर में ले जाओ और जो नोमिनेटर में है उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ। तो यहां पर अगर इसका -3 है तो अगर मैं इसको 25/1 करूंगा तो ये जो पावर है ये प्लस में कन्वर्ट होगा। ये छोटी छोटी रूल्स हैं, छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हैं जो हमें आने चाहिए। तो यही चीज़ें हमें बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आसान कर देती हैं। अब यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो समझो कि 25 पर 3 का पावर जो कि पॉजिटिव बनता है। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव फॉर्म में, तो वो क्या बनेगा, 25 पर 3 का पावर बनेगा। तो अब यहाँ पर 216 है, ये भी 6 का क्यूब है। अगर किसी को आता है तो फ़ौरन से 6 लिख दे, अगर नहीं आता तो उसका कॉमन फैक्टर निकाल के देख सकता है कि पावर फॉर्म में क्या बनेगा। तो ये यहाँ पर 216 है, तो ये किसका है, 6 का क्यूब है। तो हम 6 का क्यूब रखेंगे। 2/3 जो है इसके साथ पहले से पावर में है तो 125, ये क्यूब है 5 का, तो इसको भी हम क्यूब फॉर्म में लिखेंगे और इसके साथ दूसरा जो पावर है वो 2 का है। और अब यहाँ पर अब इसको हम क्या करेंगे, 25 लिखेंगे और इस तरह हम पावर देंगे। और जो ब्रैकेट के बाहर है 1/2, तो इसको भी यही रहने देते हैं। अब इसको सिंपल कर देते हैं, देखें ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। तो 6 पर जो पावर होगा अब 2 का होगा और सेम यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पर जो पावर बनेगा वो 6 का बनेगा। और यहाँ पर 25 है तो 25 को मैं 5 का स्क्वायर करके इस तरह लिख सकता हूं। तो इसके बाद 1/2 जो पावर है उसको अभी यही रहने देते हैं। जो ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम पहले उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बाद में इस वाले पावर का यूज करेंगे। अब यहाँ पर 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 पर 6 का पावर है और जो ये वाला दोनों मल्टीप्लाई होंगे इस 5 पर भी 6 का पावर आएगा और ये वाला 1/2।
अब मजीद अब क्या करेंगे, अब देखें ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, 5 पर 6 का पावर है और 5 पर 6 का पावर है और यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। अगर यहाँ प्लस की साइन होती या माइनस की साइन होती तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं होते, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में है तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। तो अब जस्ट हमारे पास क्या होगा, 6 का स्क्वायर और जो पावर है वो 1/2 का पावर है। तो अब ये वाला एक पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई है तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, तो जस्ट हमारा जो रिजल्ट है वो 6 मिलता है। तो देखिए कितनी इजी वे में हमने इसको सॉल्व कर दिया। हमने क्या करा, सबसे पहले डेसिमल को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा और कॉमन फ्रैक्शन में इसका जो पावर था वो माइनस था, तो इसको हमने प्लस में कन्वर्ट कर दिया और बाकाया जो अब पावर्स थे वो हमने सॉल्व कर दिए, तो हमें रिजल्ट जो मिला वो 6 मिला। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट 8 जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। अब यहां भी देखें तो यहां 6 टर्म्स हैं जो कि रूट्स में है। अब यहां पर एक ऐसा टर्म है जो कि डेसिमल नंबर है, तो सबसे पहले तो हमने इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में और जो जो रूट हैं उनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यही काम करते हैं। यहां देखें 4 पर अगर 6 का रूट है तो ये होगा 1/6। इसी तरह आप 27 यहां इंडेक्स 3 है तो इस पर हम 1/3 का पावर देंगे और 60 पर रूट है स्क्वायर का तो यहां 1/2 का एक्सपोनेंट देंगे। यहां 180 इस पर स्क्वायर रूट है तो पावर बनेगा 1/2 मल्टीप्लाई। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करेंगे कॉमन फ्रैक्शन में। तो 25 को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो मैं पॉइंट खत्म करूंगा और मैं डिनोमिनेटर में 1 लिखूंगा। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट हैं तो हमने 2 जीरोस रखने हैं। तो अब 25/100, तो इसको अगर मैं मजीद सिंप्लीफाई करूं तो 25 का टेबल 1 टाइम और यहां पर 4 टाइम, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा 1/4। तो अब हम यहां पर 1/4 लिखेंगे और इस पर जो पावर आएगा वो इंडेक्स 3 है तो 1/3 का पावर बनेगा। नेक्स्ट में यहां पर 9 है तो 9 पर यहां 4th रूट है, इंडेक्स 4 है तो 1/4। तो हमने पहला काम क्या करा, रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करा और जो डेसिमल नंबर था हमारा उसको हमने कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इनको जो नंबर्स हैं जो वैल्यूज हैं इनको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूंगा। तो यहां पर 4 है जो कि स्क्वायर है 2 का, तो हम 2 पर स्क्वायर देंगे और जो 1/6 का पावर है ये ऐसे रखेंगे। सेम यही काम अब हम 27 के लिए करेंगे। तो 27 को देखो तो ये 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब है, या तो ब्रैकेट दो या आप इस तरह करके 1/3 करके लिखो, 3 मल्टीप्लाई 1/3। सेम यही काम अब इसके लिए करना है, लेकिन इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करूंगा। इसकी वजह क्या है मैं अभी आपको समझा देता हूं। देखिए यहां 180 है तो 180 को अगर मैं 3 मल्टीप्लाई 60 कर दूं तो भी गलत नहीं है। इसको मैंने 2 फैक्टर्स में लिखा है, 3 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 180। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहां पर 60 है तो मैं यहां से अगर 60 पर ये पावर दूंगा 1/2 तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। मजीद यहां चलेंगे तो 1/4 है और इस पर 1/3 का फ्रैक्शन में पावर है। तो देखिए 1/4 पर अगर पावर है 1/3 का, तो अगर मैं इसको माइनस में कन्वर्ट करूंगा तो ये फ्रैक्शन 4/1 बनेगा और ये पावर माइनस में आएगा। तो 4/1 मीन के अब 4 पर जो माइनस का पावर होगा वो 1/3 होगा। अब मैं यहां पर 4 पर 1/3 जो पावर दूंगा वो माइनस का दूंगा और यहां लास्ट में अब 9 है तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो इसको हमने इस तरह करके रखा। अब क्या करेंगे, अब देखें 2 का स्क्वायर है तो 2 मल्टीप्लाई 1/6, तो
इसको 2 का टेबल 3 टाइम और इसके लिए 1 टाइम, तो ये बनेगा 1/3। तो जो 2 पर पावर आएगा वो आएगा 1/3 का। फिर मल्टीप्लाई है, अब यहां से ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होते हैं, तो 3 पर कोई पावर नहीं, मत समझो कि 1 पावर है। और इसी तरह मल्टीप्लाई 60 पर 1/2 का पावर है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर ये पावर 3 के साथ भी आएगा, ये पावर 60 के साथ भी आएगा, तो मैं 3 को अलग से 1/2 का पावर दूंगा और 60 को अलग से 1/2 का पावर दूंगा। तो यहां पर अगर एक ब्रैकेट में नहीं भी होगा तो सेम ये जो 4 है इसको हम क्या करता हूं मैं, ये माइनस है, तो इसको अगर मैं 4 को मैं नॉमिनेटर में शिफ्ट करूंगा तो ये दोबारा से इसका जो पावर है वो प्लस में कन्वर्ट होगा। तो मैं इसको यहां पर मल्टीप्लिकेशन में लेके जाऊंगा और इसके पावर को प्लस में कन्वर्ट करूंगा। अब देखिए मैंने क्या क्या किया, प्लस में पावर था लेकिन ये फ्रैक्शन था, मैंने इसके फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए मैंने पावर माइनस में लिया, और फिर अब मैंने देखा कि ये पावर माइनस में है तो इसको नॉमिनेटर में ले जाने से इसकी पावर जो है वो प्लस में आएगी। तो मैं इसको नॉमिनेटर में लेके गया तो दोबारा इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव में चेंज हो गया। अब लास्ट में यहाँ पर 3 है तो 2 मल्टीप्लाई है 1/4 के साथ, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर 1, तो हमें जो फ्रैक्शन में पावर मिलेगा 1/2 का, तो 3 पर जो पावर होगा वो 1/2 का होगा। तो ये वाला सिंपल हो गया, ये वाला एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे जो कि सेम है, और एक नोमिनेटर में है दूसरा डिनोमिनेटर में है, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट होते हैं। अब यहां देखें इसका पावर 1/3 है, इसका पावर भी 1/3 है, तो जब सेम पावर में होंगे तो हम इनको इस तरह मल्टीप्लाई करके एक ही पावर के अंदर रख सकते हैं। तो हमने अपने आसानी के लिए ऐसा किया। देखिए ये सारी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं या छोटी छोटी रूल्स हैं जो हम अप्लाई करते हुए इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। और अब यहां देखें ये दोनों बेस भी सेम है और यहाँ पावर भी सेम है, तो जब पावर सेम है तो हम इन दोनों बेस को मल्टीप्लिकेशन में सेम में रख सकते हैं। हम इस तरह कर सकते हैं, एक ही पावर में लिख सकते हैं जिस तरह हमने इन दोनों को किया है। तो सेम अब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 पर अब 1/3 का पावर आएगा, यहाँ 3 है और यहाँ जो है अब ये 3 का स्क्वायर, तो हम 3 का स्क्वायर रखेंगे और जो 1/2 का पावर है उसको बाहर रखेंगे। और मजीद देखें तो ये 8 जो है ये 2 का क्यूब है, तो हम इस पर क्यूब रखेंगे और 1/3 है मल्टीप्लाई 3। अब सेम यही काम यहाँ पर हम इन दोनों को एक दूसरे से कैंसिल आउट करेंगे तो जस्ट 3 मिलेगा हमें, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई है 1/2 से, तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो हमें जस्ट 3 मिलेगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये भी एक दूसरे से कैंसिल आउट होते हैं, तो इनको भी हमने कैंसिल आउट करा, तो 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड 3, तो अब ये दोनों 3 हैं और यहाँ मल्टीप्लिकेशन की साइन है, तो ये भी एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, तो जस्ट हमारा जो रिजल्ट है वो 2 बनता है। और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। और देखिए हमने कितनी इजी वे में इसको सॉल्व करा है। देखिए थोड़ी सी ट्रिक हमने खुद से यूज करना है। हमें यही काम जब डेसिमल मिला तो हमने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, फिर मैंने देखा ये कॉमन फ्रैक्शन है जबकि यहाँ पर कोई भी कॉमन फ्रैक्शन में नहीं है, तो मैंने इसको कन्वर्ट करा वोल नंबर में। तो वोल नंबर में कन्वर्ट करने से इसका पावर क्या है, माइनस में चेंज हो गया। अब माइनस में चेंज हो गया तो ये भी एक उलझन थी, तो मैंने क्या करा, ये वाला नॉमिनेटर में लेके गया तो इसकी साइन जो है वो चेंज हो गई पावर वाली, तो वो अब पॉजिटिव पावर में आ गया। तो पॉजिटिव पावर में जब आया तो हमने इनको सिंप्लीफाई करा या कैंसिल आउट करा। जब दोनों पावर सेम थे तो हमने इनके बेस को आपस में मल्टीप्लाई करा। सेम यहाँ भी यही काम करा, दोनों पावर सेम थे तो बेस को मैंने मल्टीप्लाई में रखा, क्योंकि ये स्क्वायर था तो स्क्वायर का 1/2 से खत्म हो जाता है।
तो इसी तरह हमने इसको सिंपल करा, बहुत ही आसान है। तो जो जो चीजें हमने पिछले क्लासों में सीखा है, जो जो प्रॉपर्टीज हैं या रूल्स हैं, उनको अप्लाई करते हुए हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए सिंप्लीफाई करने के बहुत से तरीके हैं, शायद मैंने जो करा है आपको कोई और दूसरे तरीके से कराएगा, लेकिन जो रूट आपको इजी लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। हाँ, रूल के अंदर रहना है, प्रॉपर्टीज को इधर उधर नहीं करना। जो जो प्रॉपर्टीज सही हैं उनको अप्लाई कर सकते हो, जो रूल्स हैं उनको अप्लाई कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट था ये भी ओके हो गया, कंप्लीट हो गया।